फातिमा की चादर। नहीं मैं और आसान करता हूँ, ये तो तुम जानते हो ना। फातिमा की चादर वक्त के मोहम्मद को शिफा देती है। देती है या नहीं? वक्त के मोहम्मद को जब शिफा चाहिए हो तो सैयदा की चादर के साथ में आना पड़ता है। जैसी मुस्तफा के लिए फातिमा, वैसे ही हुसैन के लिए सकीना। भाई मुस्तफा ने कहा फातिमा मेरे पहलू में रूह की मानन, सकीना हुसैन के लिए रूह की मानन। फातिमा सकीना लक़ब फातिमा ना। मैं बार बार सोच रहा हूँ जुमला कहूँ या ना। यकीनन आप सब अलम उठाते हैं और जो अलम उठाते हैं वो सर झुकाया नहीं करते। यकीनन इस जुमले का पास रखेंगे। किसी ने अब्बास अबुल फजल अब्बास साहब अलम उठाते हैं ना। अब मैं आपको सकीना एक जुमले में समझाने लगा हूँ। अगर ये समझ गए तो मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा कि सकीना है क्या। बेशक मेरे मौला अब्बास के फजाइल की हद ही नहीं। भाई किसी ने एक आलिम दीन से पूछा अली और अब्बास में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं, अब्बास पहले आ जाता तो अली होगा। अब्बास पहले आ जाता। हुजूर हाथ खोल दें, मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ है। अब्बास के जिक्र में हाथ बांधना हराम समझता हूँ। इन्होंने हाथ खुलवाए हैं, हाथ बंधाए नहीं है। अगर अब्बास पहले आ जाता तो अली हो, सानी अली है ना। लेकिन मैं क्या करूं मौला अब्बास, आपसे इजाजत लेकर इस मजमे को सकीना समझाने के लिए जुमला दे रहा हूं। अब समझना सकीना क्या है। लफ्ज़े अब्बास की सीन जहां खत्म होती है, सकीना वहां से शुरू होती है। लफ्ज़े अब्बास की सीन जहां खत्म होती, सकीना वहां से शुरू होती। दुनिया कहती है सकीना के क्या फजाइल होंगे। मैं पिछले साल इसी मिंबर से अली असगर के फजाइल पढ़ चुका हूं। जब इस घर के 6 महीने के अली के उतने फजाइल हैं। नहीं मैं आसान करता हूं, जब अली की जूती का फजाइल हो सकता है तो अली की पोती का फजाइल क्यों नहीं हो सकता। जहां लफ्ज़े अब्बास की सीन तमाम हो। शोरा के लिए जुमला किया है। अगर कोई बैठा, मैंने अदब की तारीफ का बहुत बड़ा जुमला कहा। वहां से सकीना की इब्तिदा। एक ज़ियारत है, ज़ियारत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह। उसके एक दो जुमले सुना दूं अगर इजाजत है। मेरा छठा इमाम ज़ियारत पढ़ रहा है जनाब सकीना। इमाम कितने हैं हमारे? अच्छा जो 12 बोले हैं सिर्फ नहीं पता, सारे बोला कितने इमाम हैं? तो याद रखना 12 ही हैं। दुनिया जिस मर्जी को इमाम कह दे, लेकिन इमाम कितने? 12। 9वें इमाम कौन से? इमाम तकी है। 10वें इमाम कौन से? इमाम अली नकी है। इमाम तकी अलग है, अली नकी अलग। पहला जुमला ज़ियारत का मेरा छठा मौला फरमाता है अस्सलामु अलैका या अय्यतुन नकियत तकिया। मेरा सलाम है उस मस्तूर पर कि जो एक ही वक्त में तकी भी है और नकी भी है। ये हम नहीं बनता पहले कभी सुना हो तो बेशक खामोश है। मेरा सलाम है उस पर जो एक ही वक्त नकी भी है। 4 साल के सन में नकी भी है और तकी भी है। एक ही वक्त में नकी भी है, तकी भी। अगला जुमला मेरा इमाम फरमाता है उस पर सलाम कि जो फिक्र में समा ही नहीं सकती। नहीं मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ। मेरा मासूम इमाम फरमाता है उस पर सलाम कि जो कम सनी में ही
फाजला, मेरी बीवी ने 2 खुतबे दिए, एक इब्ने ज़ियाद के दरबार में और एक यजीद के दरबार में। इब्ने ज़ियाद के दरबार में एक खुतबा दिया, उसका सिर्फ एक जुमला सुनाऊंगा, समझना कितनी बड़ी फाजला। इब्ने ज़ियाद जब बार बार तंज कर रहा था कि हमने तुम्हारी चादरें छीन ली हैं, हमने तुम्हें बेरिदा कर दिया है, सकीना ने आगे बढ़ के कहा खामोश हो जा, तू क्या समझता है हमारी चादरें उतार लेने से तू कामयाब हो गया है? याद रख, अगर काबे से खिलाफ उतार भी लिया जाए तो गिलाफ उतार भी लिया, काबा काबा रहता, काबे को फर्क नहीं पड़ा। अगला खुतबा मेरी बीवी ने दिया है यजीद के दरबार। आज तक तुमने सिर्फ अली की बेटी का खुतबा सुना है या अली के बेटे का खुतबा सुना। आज मैं तुम्हें बताता हूँ हुसैन की बेटी का खुतबा क्या। सिर्फ एक से 2 जुमले, लोगों के चेहरे खुतबे के जिक्र पे ही उतर गए। हाँ, मैं यहाँ से बड़े अच्छे से चेहरे पढ़ने जानता हूँ, मसला नहीं, लेकिन इससे पहले जुमला सुन लो ताकि खुतबा बर्दाश्त हो जाए। जब शाबान में सकीना हुसैन के दिल का चैन बनकर नाज़िल हुई, तारीख कहती है सकीना को मिस्ल कुरान हुसैन ने उठाया हुआ और हुसैन की आंखें बगैर पलक झपकाए सकीना को देख रहे कि अली की बेटी करीब आई और करीब आकर कहती है भैया इतने गौर से सकीना को क्यों देखते हो? अल्लाह करे तुम जवाब का लुत्फ ले सको, इतने गौर से सकीना को क्यों देखते हो? हुसैन ने मुस्कुरा के कहा देख रहा हूं खामोश कुरान लगता कैसा। लगता कैसा? जनाब सकीना कोई मामूली हस्ती नहीं। अब सुने खुतबा यजीद के दरबार, सने मुबारक कितना है? 4 साल। मर्द का बोलना और है, मस्तूर का बोलना और मस्तूरात में भी बच्चों का बोलना और है, लेकिन इनके बच्चे भी दिखने में बच्चे होते हैं। जो फातिमा हो वो फातिमा ही होती है, चाहे 1 महीने की हो या 80 वर्ष की हो, फातिमा फातिमा हो। अब सुनना, यजीद ने एतराज किया सैयद सज्जाद खामोश थे कि सकीना आगे बढ़कर कहती है तू वक्त का इमाम है, अगर इजाजत दे तो एतराज कुरान पर हुआ है, मुहाफिज़े कुरान जवाब दे। एतराज कुरान पे हुआ है, मुहाफिज़े कुरान जवाब दे। सकीना के जुमले ने बता दिया करबला से शाम तक सकीना मुहाफिज़े कुरान बनकर चली है। एतराज कुरान पर हो रहा, मुहाफिज़े कुरान जवाब। इमाम ने कहा सकीना तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं, कहा इसलिए इजाजत ले रही हूं कि तू वक्त का इमाम है। ये अदब है इमाम जो आले मोहम्मद के घराने ने हमें दिया। क्या इसलिए इजाजत ले रही हूं कि तू वक्त का इमाम है? इतना कहकर 4 साल की फातिमा यजीद की आंखों में आंखें डालकर कहा उसको यब्नल अब्तर खामोश हो जा ऐ बदनस्ल की औलाद। लहजे की घनघरश तो देखो, जुमले पिरोना तो देखो, उसको दिशा बना ला। चले शायद किसी को याद नहीं आया, खुदा ने कुरान में कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सकीना ने क्या कहा? उसको यब्नल अब्तर
अबतर वो है कि जो रसूल का दुश्मन। ऐसे ही है ना, इधर वाले जवान अगर इधर सामने आ जाएंगे तो मेहरबानी होगी, हजूर आपसे मुखातिब मिल के बाबा ने बोला तो खुदा दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए बुजुर्गों से तो हम इस्लाह के लिए सुनाते हैं ना, मकसद तो है जवानों तक पैगाम पहुंचाना। हाँ, और ये जो मैं घंटा पौना घंटा सवा घंटा पढ़ के जा रहा हूँ, मुझे जानता है इसमें मेरी मेहनत कितनी, इसलिए मैं कहता हूँ ज़रा थोड़ा नमाज के साथ सुना कर। अगर कुछ नया चाहिए, अगर वही पुराने चौके छक्के चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी PhD है, मसला नहीं है, लेकिन मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। अज़्रुए कुरान रसूल का दुश्मन, हजूर अख्तर रसूल ने फरमाया या अली, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। मस्जिद से निकले, घर गए, घर जाकर का फातिमा, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। फिर घर में अली पे निगाह करके कहा या अली, जो तेरे चाहने वाले का दुश्मन है। हमारे लिए जुमला कहा है, जिनके दिलों में अली धड़कन बनकर धड़कता है, या अली, जो तेरे चाहने वाले का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। अली का दुश्मन मुस्तफा, सैयदा का दुश्मन मुस्तफा, अली के शीरों का दुश्मन। कितने दुश्मन हुए? बस मेरा सलाम है। मुस्तफा के हमेशा से 3 ही दुश्मन रहे हैं। अब अज़्रुए कुरान खुदा ने कहा जो भी मुस्तफा का दुश्मन वो अबतर है, बेनस्ल है, बदनस्ला। सकीना ने जुमला यजीद को कहा, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता कि जिसके बाद मैं यहाँ नजर भी ना हो, लेकिन सकीना ने यजीद को यब्नल अबतर कहकर पूरी नस्ल की पहचान करवा दी है। किसी ने 11वीं इमाम से पूछा था ना कि मौला अबतर दुश्मन है आपके नाना, लेकिन हम तो देखते हैं कि ऐसे दुश्मनों की औलाद खत्म ही नहीं हो। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया घबराता क्यों है कि होते किसी के, कहलाते किसी के। होता किसी का है, कहलाता किसी का। जनाब सकीना का पहला जुमला उसको दिया बना लगता, खामोश है बदनस्ले के बेटे। 700 कुर्सी नशीन, 1400 मुहाफिज खड़े, और उसमें हुसैन की बेटी कलाम कर रही है। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि टस से मत सो सके। उन 700 कुर्सी नशीनों 400 वो थे जो जनाब खदीजा के दस्तरखान पे रोटियां खाते रहे थे। जनाब सकीना ने एक एक की तरफ निगाह करके कहा यजीद शाद रख, कभी पढ़ने वाले और पालने वाले बराबर नहीं होते। कभी पढ़ने वाले और पालने वाले बराबर नहीं हुआ। चले आसान करता हूं, हुसैन आज भी पाल रहा। भाई मुसलमान अल्लाह के मेहमान को काबे में बुलाकर 10 दिरहम की बोतल 20 में फरोख्त करता करता है या नहीं? 10 दिरहम की बोतल 20 दिरहम। और हुसैन इतना बड़ा पालने वाला है, आपको कुछ कहने की जरूरत है। अपने आजादार को बुलाकर 80 किलोमीटर का दस्तरखान लगा देगा। इतना बड़ा पालने वाला 80 किलोमीटर का दस्तरखान लगा। इराकी पांव दबा रहे होते, घरों के दरवाजे खोल देते हैं कि हमारे मेहमान बन जाओ। एक जुमला कहूं, हुसैन आज भी कर
मैं सुना या मैं सुन, क्या हो खामोश हो गए इस बात? मैं सुना या मैं सुन, इसका मतलब क्या? मैं सुना उस औरत को कहते हैं जो जंगल से लाए। मैं एक जुमला कहूंगा, अल्लाह करे तुम उसकी गहराई तक पहुंच सको। माँ अगर जंगली हो तो बेटा यजीद होता। मैंने बड़ी दूर तक बात की है। माँ अगर जंगली, बेटा यजीद होता। और यजीद तारीख में सिर्फ एक नहीं है। हुसैन ने कहा था मुझ जैसा, खुदा की कसम के जुमला भी मौला ने अता किया है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब हुसैन जैसे और भी गुजरे हैं, जो जहां जहां हुसैन जैसे के मुखालिफ आ गया वो यजीद है। अब तारीख में खुद ढूंढ लेना हुसैन से पहले हुसैन जैसे कौन थे और उनके मुखालिफ कौन कौन आया था। माँ जंगली हो तो बेटा यजीद होगा। जनाब सकीना ने कहा यजीद पालने वाला और पलने वाला बराबर नहीं हो सकते। अगला जुमला का यजीद याद रख, तेरा हमारा मुकाबला क्या है? कभी जन्नत और जहन्नुम का भी मुकाबला हुआ है। तेरा और हमारा मुकाबला ही नहीं, कभी जन्नत और जहन्नुम का भी मुकाबला हुआ।